नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जोशी सर एकेडमी में। तो साथियों, आज की जो वीडियो है उस वीडियो का विषय है कि उत्तराखंड की जो सरकारी नौकरियां हैं उनकी तैयारी कैसे करी जाए, चाहे वो ग्रुप सी हो चाहे वो ग्रुप बी हो। उसमें की तैयारी के लिए कौन कौन सी किताबें या जो पुस्तकें हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस होंगी। ठीक है साथियों, तो देखिएगा, पहले तो इस चीज़ को समझिएगा कौन सा पेपर कितने नंबर का होगा। मान लीजिएगा हमारा उत्तराखंड ग्रुप सी का कोई भी पेपर है। अब वो जो पेपर होगा वो 100 नंबर का पेपर है ना। यहाँ हमने लिख दिया 100 नंबर की पेपर। तो उत्तराखंड का जो पेपर है ग्रुप सी का चाहे, अब जैसे कौन कौन से हैं मैं उसको बता दूं। मान लीजिएगा वीपीडीओ का पेपर है, उसके बाद पुलिस कांस्टेबल की है, पटवारी की परीक्षा है। ठीक, 3 परीक्षा हमारी ये हो गई, बीपीडीओ हो गया और कांस्टेबल, पटवारी, या कहूँ तो सीधी सीधी ग्रुप सी के अंदर आने वाली भर्तियाँ जो होती हैं। अब इसके बाद एक पेपर अब जो आएगा प्रवर्तन और आबकारी सिपाही। इनके कितना होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। इसके बाद है क्लर्क वाली भर्ती। तो इनमें जो पेपर होगा वो हमारा 100 नंबर में होगा। इस 100 नंबर का पेपर में 40 नंबर उत्तराखंड। ठीक है, 40 नंबर उत्तराखंड। ठीक, उसके बाद 10 नंबर अब रीजनिंग में हो गया है, 30 नंबर में जीके होगा और 20 नंबर में हिंदी होगा। ठीक, अब 30 नंबर जीके में यहाँ और 40 नंबर उत्तराखंड में। इनमें से ही इनका करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक, किसी में 2 नंबर से 5 नंबर 7 नंबर तक करंट अफेयर, 8 नंबर, वो एग्जामिनर की मर्जी है कितने उसने करंट क्वेश्चन डालने हैं। किसी में 1 नंबर भी आ जाता है, किसी में 10 नंबर तक के करंट के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन करंट आपको तैयार करना ही पड़ेगा। इसके बाद जीके में कौन कौन से विषय हैं, तो जीके में देखिएगा सबसे पहले हिस्ट्री। ठीक, उसके बाद पॉलिटी, पॉलिटी के बाद आपका ज्योग्राफी, तीन विषय हमारे। चौथा हो गया हमारा इकोनॉमिक्स और 5वां इसमें एक विषय होगा कंप्यूटर का। कंप्यूटर का ज्ञान का भी क्वेश्चन हमारे को मिल जाया करते हैं। सही है। अब कौन से विषय से कितने कितने नंबर, तो 2 से 4 नंबर यहाँ हिस्ट्री, इसी तरीके से उसको डिवाइड करेगा एग्जामिनर। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली सिलेबस पे, 100 नंबर के सिलेबस पे। 100 नंबर में से हमने डिवाइड कर लिया कैसे कैसे बटेगा। फिर उसके बाद आप लोग अगर इसका जो है सिलेबस डाउनलोड करना है तो UKSSC की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वरना मैं कमेंट में पिन में कर दूंगा इसको। ठीक है, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से भी इसको, मेरे ग्रुप से उठा सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर हो गया। अब इसकी तैयारी के लिए कौन कौन सी किताबें हमें चाहिए होंगी, तो जैसे कि देखिएगा 40 नंबर का अपना उत्तराखंड है। इस 40 नंबर के उत्तराखंड को कैसे तैयार करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 40 नंबर उत्तराखंड। अब इस उत्तराखंड में कौन कौन से इसके विषय हैं मोस्ट, तो वो देखिएगा इसको भी कैसे डिवाइड करते हैं। नंबर 1 उत्तराखंड की हिस्ट्री। उत्तराखंड की हिस्ट्री, तो उत्तराखंड की हिस्ट्री में देखिएगा उत्तराखंड के खोज से रिलेटेड कौन सा काल है, पाषाण काल है ना, कौन से वो हो गया खोज वाला काल, चैप्टर में लिख दे रहा हूँ, चलो थोड़े थोड़े मैं लिख दूंगा हिंट से। पाषाण काल, उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे कोल, किरात, खस जातियाँ हो जाएंगी। कोल, किरात, खस, शक, चंद, पवार, गोरखा,
अंग्रेज, 1857 की क्रांति, आज़ादी की लड़ाई, ये हमारा हिस्ट्री का चैप्टर बन जाएंगे। ठीक है, मोस्टली इतने ही है और दो चार एक चैप्टर इधर उधर होगा हिस्ट्री। इसके बाद हिस्ट्री के बाद होगा जियोग्राफी उत्तराखंड की। क्लियर। उसके बाद हमारे पास तीसरा है 13 जिले, 13 जिले। ठीक। उसके बाद है वन लाइनर चैप्टर। वन लाइनर में जैसे फैक्चुअल मैं कहूँ या ठीक है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे कि पौराणिक मेले हैं, या मैं कहूँ देखो यहाँ पे कुछ चैप्टर्स को मैं लिख लूँ, ये आ गया कला एवं संस्कृति, जागर, मेले, डाक टिकट, पत्रकारिता, जनजाति, जनजाति। ठीक है, मैं यहाँ इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। ये हमारे कुछ मोस्ट टॉपिक है जो चैप्टर्स हैं। अब उत्तराखंड के लिए देखो, सबसे पहले उत्तराखंड की तैयारी के लिए कौन कौन सी हमें किताबें चाहिए वो हम देखेंगे। तो हालांकि मैं लगभग अपनी थोड़ी बहुत किताबें यहाँ लेकर के आया हूँ। साथियों, उत्तराखंड की तैयारी के लिए जो सबसे पहले मेन बुक है वो है उत्तराखंड की परीक्षा वाणी। ठीक है, क्लियर दिखाई दे रही होगी, केसरी नंदन त्रिपाठी की। सबसे पहले जिस बालक को बेस बनाना हो, ये तो मेरी बहुत पुरानी किताब है तो इसलिए आपको ऐसी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो सबसे रामबाण किताब है। उसके बाद ये इसका थोड़ा लेटेस्ट वर्जन है। क्लियर। तो मेरे कहने से या अगर आपको अच्छी लगती है तो सबसे पहले आप क्या करें, अपना बेसिक मजबूत करें और ये किताब जो है इसको रिवीजन करें, इसको बनाएं अच्छे से अपना बेस। ठीक। इसके बाद इसकी ऑब्जेक्टिव वाली किताब भी आ रही है मार्केट में, वो आप परचेज कर सकते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये हो गया उत्तराखंड करने का। उसके बाद अगर मैं आपको एक किताब और दिखाऊं तो उत्तराखंड का समग्र ज्ञान कोश। सही है, उत्तराखंड का समग्र ज्ञान कोश, राजेंद्र बलोदी की ये किताब है। इससे देखो अभी कौन से क्वेश्चन आने जो हैं, इसमें बहुत सही किताबें दी हुई हैं, मतलब सही चीज़ दी हुई है। अभी उत्तराखंड का एक नया चैप्टर या नया टॉपिक जुड़ा था, वो टॉपिक अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं इसको जूम करके, ठीक है, यहाँ तो उत्तराखंड की लोकोक्तियाँ है ना। तो उत्तराखंड की जो लोकोक्तियाँ हैं वो इस चैप्टर से या इस किताब से आए थे। काफ़ी सारे क्वेश्चन इस किताब से आते हैं और बढ़िया किताब है एकदम। ठीक, अब मैंने इसको दिखा लिया। उसके बाद हमने जो किताब देखनी है वो किताब होगी कुमाऊं का इतिहास। कुमाऊं का इतिहास जो पुस्तक है वो लिखी है बी डी पांडे ने। ठीक, बी डी पांडे, बद्रीदत्त पांडे जी ने। इन्होंने, ये वही व्यक्ति हैं, ये रहे बी डी पांडे जी। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तराखंड में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया था 1913 में। ठीक है, ध्यान रख लेंगे। अब कुमाऊं का इतिहास जो पुस्तक है वो कितने भागों में बटी हुई है, तो 7 भागों में लिखी हुई है। देखें यहाँ पे 7 भाग। क्लियर है। ठीक, तो 7 भागों में बटी हुई है कुमाऊं का इतिहास। और किसने लिखी है, तो बी डी पांडे ने, बद्रीदत्त पांडे ने। अगली किताब है हमारी गढ़वाल का इतिहास। गढ़वाल का इतिहास पुस्तक लिखी हुई है हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने। ठीक, अब यहाँ देखेगा थोड़ा और इसके पीछे पे कलेवर इसका देख सकते हैं कि सूर्य मंदिर है या जो है कहाँ है, पलेठी का।
पलेठी का सूर्य मंदिर जो कि हिंडोला खाल में है, हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल, ठीक। उसके बाद त्रिशूल अजयपाल का धूलीपाथा, है ना, ललित शाह द्वारा कुमार शाह का ताम्रपाथा, फतेह शाह का रजत रुपया, है ना, देखें। उसके बाद उत्तराखंड का इतिहास लिखा है 12 भाग में शिव प्रसाद डबराल ने। उसका एक भाग है कुलिंद जनपद, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे उत्तराखंड का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? शिव प्रसाद डबराल ने, क्लियर है। और ये उसका एक भाग है। अगली किताब है हमारी उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास। ये किताब है घनश्याम जोशी जी की, बढ़िया किताब है उत्तराखंड की हिस्ट्री और ये सारी चीज़ों के लिए। और इन्होंने जो है यहाँ देखिएगा बाद में चैप्टर्स के MCQ भी दे रखे हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन है, अराउंड 351 के आसपास क्वेश्चन है, ये देखिएगा, क्लियर। चलें आगे। अगली जो सबसे बढ़िया किताब है उत्तराखंड में, तो वो किताब है हमारा उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, डॉक्टर अजय सिंह रावत की, बहुत बढ़िया किताब है, ठीक है। ये टोटल। नेक्स्ट किताब है यशवंत सिंह कटौच की उत्तराखंड का नवीन इतिहास। तो उत्तराखंड का नवीन इतिहास किसने लिखा है? डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच। जो किताबें मैं आपको दिखाता चला जाऊं उनके आप राइटर्स भी देखते चलना, ठीक है। उत्तराखंड का नवीन इतिहास। अब नवीन इतिहास किसका है? यशवंत सिंह कटौच का। यशवंत सिंह कटौच की एक किताब और है हमारे यहाँ, मध्य हिमालय संस्कृति के पदचिन्ह, और राइटर यहाँ देखिएगा यशवंत सिंह कटौच, ठीक। अगली किताब है यशवंत सिंह कटौच की ही, मध्य हिमालय की कला। तो मध्य हिमालय की कला किसकी पुस्तक है? यशवंत सिंह कटौच की। काफ़ी अच्छी पुस्तक है, इसमें उत्तराखंड की कला और संस्कृति के बारे में दिया हुआ है, क्लियर है। नेक्स्ट, अगला उत्तराखंड के आंदोलनों का इतिहास पढ़ने के लिए किताब है उत्तराखंड में जनजागरण और आंदोलनों का इतिहास, डॉक्टर योगेश धसमाणा जी की किताब है, बढ़िया किताब है एकदम। नेक्स्ट, उत्तराखंड की ज्योग्राफी के लिए पढ़ेंगे हम SC खरकवाल की किताब, ठीक। नेक्स्ट, उत्तराखंड के शिल्पकार। तो उत्तराखंड के शिल्पकार जो पुस्तक लिखी हुई है अरुण कुकसाल और प्रवीण कुमार भट्ट, चमन प्रद्योत ने, है ना, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। उत्तराखंड के शिल्पकारों के बारे में जानने के लिए एक अच्छी किताब है। अगली किताब है हमारी उत्तराखंड का धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्तराखंड की धार्मिक संस्कृति। ये किताब है डॉक्टर दिनेश चंद्र पुरोहित जी की, ठीक है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट, पत्रकारिता। उत्तराखंड की पत्रकारिता के लिए आप किताब परचेज कर सकते हैं, स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता। तो ये किताब है जयसिंह रावत की, उत्तराखंड की पत्रकारिता के लिए बढ़िया किताब है। हालांकि मैं अब आपको बताऊं उत्तराखंड की पत्रकारिता और उत्तराखंड की हिस्ट्री के लिए एक किताब बहुत अच्छी है। मैंने तो इसको फोटोकॉपी कराया था क्योंकि मुझे ये किताब मिली नहीं थी। उत्तराखंड का इतिहास एवं नवीन मूल्यांकन, और MS गुसाई और अनुराधा गुसाई की ये पुस्तक है, ये रहे, ठीक है, बढ़िया एकदम किताब, सारी अच्छी जानकारी है। नेक्स्ट है उत्तराखंड का जनजातियों का इतिहास। ये उत्तराखंड का जनजातियों का जो इतिहास है वो जयसिंह रावत ने, अभी पिछले बार पेपर में आया भी है। ये उत्तराखंड की जनजातियों के लिए एकदम बारीकी से जानने के लिए किताब है, बढ़िया एकदम, ठीक। अगला है उत्तराखंड राज्य आंदोलनों का इतिहास। तो ये किताब के राइटर है शंकर सिंह भाटिया। जैसा कि अभी आप सब जान भी रहे हैं और आपने एक वीडियो देखी भी होगी जो कि हमारे उत्तराखंड के जो UKSSC आयोग के अध्यक्ष हैं GS मर्तोलिया सर ने एक किताब भी बताई थी, उसमें नाम भी लिया है कि हम जो है ऑथेंटिक बुक ही उससे ही प्रश्न पत्र बनाएंगे। तो उन्होंने एक का नाम भी लिया था एटकिंसन की गजेटियर, तो हिमालयन गजेटियर। तो हिमालयन गजेटियर देखिएगा 4 पार्ट में डिवाइड है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, ये चारों पार्ट हैं हिमालयन गजेटियर के, क्लियर हो गया, ध्यान रखेंगे। तो हिमालयन गजेटियर जो पुस्तक है काफ़ी अच्छी पुस्तकें हैं, जिन लोगों को डेप्थ में जानकारी चाहिए है वो इसको पढ़ सकते हैं, है ना। अगला है, अगली किताब का नाम है सियासत उत्तराखंड। तो ये किताब है प्रभात कुमार उमप्रेती की, उत्तराखंड की सियासत को जानने के लिए बढ़िया किताब है। नेक्स्ट,
एक और है उत्तराखंड में पत्रकारिता का विकास, ये जो किताब लिखी हुई है डॉक्टर राकेश रयाल जी ने लिखी हुई है। आप इनके राइटर्स भी याद रख सकते हैं। ये देखो फोटो है डॉक्टर राकेश रयाल जी का। किताब का नाम क्या है? उत्तराखंड में पत्रकारिता का विकास। नेक्स्ट, उत्तराखंड के मेले के लिए एक किताब है, उत्तराखंड के पौराणिक मेले, और ये जो है श्रीमती शशि बलूनी जी की किताब है। एकदम बढ़िया किताब है, श्रीमती शशि बलूनी। क्लियर? अगला आ जाए। फिर भगवान सिंह धामी जी की मेरे पास 2 पुरानी किताबें पड़ी हुई हैं। इनके जनपद के लिए है उत्तराखंड ज्ञान कोश जनपद दर्पण और यूकेपीडिया, उत्तराखंड का संपूर्ण किताब संपूर्ण ज्ञान कोश भगवान सिंह धामी जी की। ये रहे हमारे धामी जी, ठीक है, भगवान सिंह धामी जी। क्लियर हो गया? बहुत बेहतरीन किताबें हैं इनकी। जनपद के लिए सबसे बढ़िया किताब है, सारी चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं, देखिएगा खूब लाल पीली हो रखी है। उसके बाद यहाँ भी बहुत बढ़िया किताब एकदम। आगे इसके बाद है ज्ञान गंगा संपूर्ण एवं विस्तृत उत्तराखंड, ये इनके राइटर है प्रशांत कुमार ओड़। क्लियर है? इनकी भी 2 किताबें हैं। और अगला है उत्तराखंड के या जो करंट अफेयर है उसको करने के लिए मैं आपको एक अच्छी वाली किताब बताता हूँ। विंसर वालों की है उत्तराखंड ईयर बुक 2023। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि जब भी यूके पीसीएस का पेपर होगा तो वो बहुत ज़्यादा जो है हमें एक डिजिट वाले क्वेश्चन, स्टैटिक के क्वेश्चन जो डालता है वो सारे हमें यहाँ से मिल जाएंगे देखने को। देखो, ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट, किसने कश्मीर बचाया, पहले बैच का नाम मानेक शॉ, द पायनियर्स 40 लोग थे, पाकिस्तान का कौन है तो मोहम्मद मूसा। इस तरीके के बहुत सही सही क्वेश्चन जो है वो इसमें मिल जाएगा। कि अलग से गढ़वाल राइफल बनाने का श्रेय किसको जाता है तो वो बलभद्र सिंह नेगी को जाता है। इसमें सभी दिया हुआ है। चलें आगे। अब ये तो थी उत्तराखंड के लिए, लेकिन मैं उत्तराखंड के लिए, देखो दोस्तों, अगर इतनी किताबें हम तो सबके लिए लेना संभव ही नहीं है, लेकिन मैं अगर कहूँ तो आप उत्तराखंड के लिए कम, अगर उत्तराखंड की जो हमें तैयारी के लिए किताबें चाहिए होंगी वो होगी परीक्षा वाणी नंबर 1। और वो कौन सी होगी? एक तो उसकी एमसीक्यू वाली, और एक नंबर 2 जो है परीक्षा वाणी मुख्य किताब, मुख्य पुस्तक। 2 उत्तराखंड के लिए। नंबर 2 है अजय रावत, फिर राजेंद्र बलोदी, मैं 3 किताब तो ये प्रेफर मैंने कर दी हैं। ठीक है, अजय रावत, उसके बाद परीक्षा वाणी, और ठीक ये हो गई। इसके बाद हमारा 1 2 3, इसके बाद कुमाऊं का इतिहास बीडी पांडे, उसके बाद गढ़वाल का इतिहास, हरिकृष्ण रतूड़ी, क्लियर? ये 4 किताबें मैंने लिख दी। और इसके बाद अगर चाहोगे तो कोई एक ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो, ऑब्जेक्टिव बुक हो सकता है, या आप उसके लिए जो है उत्तराखंड का नवीन इतिहास, नवीन इतिहास ये यशवंत सिंह कटौच की बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, कटौच सर की ये पुस्तक है। ठीक है, डॉक्टर यशवंत कटोच की पुस्तकें हैं ये रही। क्लियर है? तो आप जो है इनसे पेपर निकाल सकते हैं। साथियों, एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, एक 2 ये 5 किताबें तो आपने लेनी ही है। 1
2, 3, 4, देन 5। ठीक है, इनको परचेज कर सकते हैं और बढ़िया किताबें हैं एकदम। अब आ जाते हैं जीएस के सिलेबस पे। तो जीएस में हमें क्या क्या मिलता है, या मैं कहूँ तो जीएस 30 नंबर की है। इस 30 नंबर में हमें हिस्ट्री, ठीक, हिस्ट्री के बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी और नंबर 4 इकोनॉमिक्स, नंबर 5 कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए आप परचेज कर सकते हैं परीक्षा मंथन, नंबर 1 हिस्ट्री। अब देखिएगा इतना टाइम, जैसे कि मैं अगर बीपीडीओ के एग्ज़ाम की बात करूं, अपने पास उतना टाइम नहीं है, तो क्या करेंगे अब मेरे हिसाब से? अब क्या कर सकते हैं, एक तो ये वाली किताब परचेज कर सकते हैं, इससे क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन जो बिगनर्स हैं वो, अब देखो या तो अगर बहुत सारा मैं कहूँ कि अपने पास टाइम है और बेस बनाना है, तो पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट किताब हो जाएगी एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, या परीक्षावाणी हो जाएगी। दोनों ही किताबें इसके लिए बढ़िया है। देखिए, ठीक है, दोनों किताब अगर आप परचेज कर सकते हैं तो बढ़िया से तैयारी करने के लिए दोनों बढ़िया हो जाएंगी। इसके बाद आ जाते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी के लिए भी आप दोनों ही परीक्षावाणी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये परचेज नहीं करनी है और जल्दी तैयारी करनी है, तो यहाँ से देखिएगा, दृष्टि वालों की है भारत एवं विश्व का भूगोल, है ना। हालांकि मेरे पास छठा है, आप 7वां संस्करण जो शायद मार्केट में आ गया वो परचेज कर सकते हैं। ठीक, और ऐसे ही दृष्टि के चारों के सेट आते हैं, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, इसको ले सकते हैं, और फिर पॉलिटी का भी आ जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा ना दे करके अपने हिसाब से, और हाँ एनसीईआरटी बेस्ड बुक है तो गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस तरीके से आज के हमारे जो एग्ज़ाम होने वाले, आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे वो इन्हीं के ऊपर बेस हो सकते हैं। ठीक है, अगला देखें, परीक्षावाणी की ये किताब है, आधुनिक भारत का इतिहास, परीक्षावाणी वालों के है, इसको परचेज कर सकते हैं। उसके बाद है किरण वालों की है किताब, भारतीय इतिहास वैकल्पिक विषय है, ये अच्छी किताब है, मैंने खुद से देखिएगा। सही है, काफ़ी अच्छी किताब है ये भी। इसके बाद इकोनॉमिक्स की है, ये भी एम लक्ष्मीकांत, या कहूँ तो मैं भारतीय अर्थव्यवस्था, रमेश सिंह। ठीक है, ये आ गया हमारा इकोनॉमिक्स, तो यहाँ लिख सकते हैं रमेश सिंह, इसको परचेज कर लीजिएगा। ठीक, अगला यहाँ पे मैंने ज्योग्राफी लिखा है, आप जो मन करें, चाहे तो दृष्टि, क्विक रिवीजन, चाहे आप परीक्षावाणी, ज्योग्राफी, इन दोनों को लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ हो गया। अगला यहाँ भी ऐसे ही, दृष्टि या वाणी। अब मैंने ये सारी किताबें आपको बता दी। अब अगर दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, मैं प्रीफर करना चाहूँगा, मुझे इस समय में जो सबसे बेस्ट किताबें लग रही हैं वो अपने पास जो हैं दृष्टि वालों की बढ़िया किताबें लगी हैं इस समय के दौरान। बहुत ज़्यादा भी नहीं दे रखा और बहुत कम भी नहीं दे रखा, अपने ग्रुप सी के हिसाब से सफिशिएंट मुझे लगी हुई है इस समय में। ठीक है, अगला आ जाए, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से इस 30 नंबर पे कमांड। बाकी जो बचेगा वो हमारा करंट अफेयर बच जाएगा। क्लियर, आ जाए। अब अगला पोर्शन बचा हुआ है हिंदी। हिंदी में हम 3 तरीके से इसको डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास है 23 राइटर, 2 से 4 नंबर, 3 नंबर यहाँ से आ जाएगा। फिर है व्याकरण, ठीक है, उसके बाद फिर छोटे छोटे शब्द, वन वर्ड टाइप, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। अनेक शब्दों के लिए पर्यायवाची, है ना,
शब्द विलोम। तो इस तरीके के जो होंगे वो कैसे करें, देखिएगा सबसे पहले जो किताब है वो है अपना ल्यूसेंट। हिंदी के लिए आज भी ल्यूसेंट रामबाण है। इसमें वन वर्ड्स काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं सारे, है ना, हालांकि काफ़ी पुरानी हो गई। क्लियर है? तो अपनी ल्यूसेंट। इसके बाद वरना आप ले सकते हैं राजपाल सिंह यादव की सामान्य हिंदी। इन्होंने जो है इसमें क्या अच्छा किया हुआ है कि चैप्टर के बाद इन्होंने उसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी लगाए हुए हैं। ऐसे ही हिंदी की परीक्षा वाणी भी काफ़ी अच्छी किताब है, वो परचेज कर सकते हैं। फिर हमारे उत्तराखंड के राइटर हैं बढ़िया बीडी पनेरू। इन्होंने क्या करा है, देखिएगा सामान्य हिंदी बीडी पनेरू और बीआर पनेरू, ठीक है, डॉक्टर डी के पनेरू और डॉक्टर बी आर पनेरू, दोनों ये रहे। क्लियर? ये भी बढ़िया किताब है, देखो मैंने खुद से भी पढ़ी हुई है ना। ये आ गया। अब इनकी जो है इन्होंने ऑब्जेक्टिव किताब भी बनाई हुई है, वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी, इसमें भी सारा चीज़ें। और हाँ, शायद मेरी सर से जब बात हुई थी तो सर जो है 23 राइटर के लिए भी शायद किताब ला रहे हैं या इंक्लूड भी कर सकते हैं, अभी उतना मुझे जानकारी नहीं है। फिर एवरग्रीन बुक सामान्य हिंदी डॉक्टर हरदेव बहारी, क्लियर है, और डॉक्टर केदार शर्मा। नेक्स्ट, अब हिंदी में अभी एक चैप्टर जुड़ा था पत्रकारिता और पत्र लेखन, या कहूँ तो अभिव्यक्ति का, जर्नलिज्म वाला चैप्टर। तो उसके लिए हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे कक्षा 11 और 12 की हिंदी वाली, ठीक है। इसमें काफ़ी अच्छी है, एनसीईआरटी का तो कोई जवाब ही नहीं है। इसके बाद पत्रकारिता और पत्र लेखन, जैसे कि मैं कहूँ अभी आरओ में पत्र लेखन आएगा, मेंस में पत्र लेखन आएगा, लाइक उसमें नायब तहसीलदार में। तो राजकाज में हिंदी हरदेव बहारी, डॉक्टर हरदेव बहारी की किताब है राजकाज में हिंदी, काफ़ी अच्छी किताब है पत्र लेखन के लिए। इसके बाद में है आधुनिक पत्र लेखन, योगेश चंद्र जैन जी की किताब है, ठीक है, काफ़ी अच्छी किताब है पत्र लेखन के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, अगली किताब है पत्रकारिता की ही, पत्रकारिता एवं उसके विविध स्वरूप, डॉक्टर ललित चंद जोशी की किताब है। ये रहे हमारे, ये भी अच्छी, काफ़ी अच्छी किताब है पत्रकारिता के लिए। नेक्स्ट है ये देखो अभी ईओ के पेपर में नया चैप्टर इंक्लूड हुआ है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक एवं न्यू मीडिया, डॉक्टर राकेश रयाल जी की, काफ़ी अच्छी किताब है। इसमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इनकी काफ़ी अच्छी जानकारी दी हुई है, जैसे लाइक फाइवर, फुटेज, फेड इन, पीस टू कैमरा, वॉइस ओवर, न्यूज़ कैप्सूल, एंकर, वॉइस एंकर, शंकर कंप्यूटर अंकीय, डिजिटल, है ना। बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी हुई है, आप ये परचेज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कोई ऐसा पेपर जैसे जिसमें 100 नंबर की हिंदी होगी, तो उसमें है उपकार पब्लिकेशन की हिंदी साहित्य एवं तथ्यपरक अध्ययन, ये काफ़ी अच्छी पुस्तक है, ठीक है। इसमें हिंदी साहित्य की जानकारी आपको अच्छी मिल जाएगी। क्लियर? तो साथियों, ये थी हमारी उत्तराखंड की 100 नंबर की तैयारी के लिए किताबें। अब इनका अगर देखो इतनी किताबें अगर लेनी परचेज तो हर किसी के लिए संभव नहीं है, तो क्या करेंगे? देखो अगर मैं किताबें दिखाऊं तो, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, है ना, जब ऐसा संभव नहीं है तो क्या करेंगे हम, जितनी किताबें मैं बता रहा हूँ देखो सामने लिखी हुई भी है कि अब मैं कुछ गिनी चुनी किताबें आपको बताऊंगा। तो उत्तराखंड के लिए जो बुक्स होंगी, उत्तराखंड के लिए यहां मैं लिख दे रहा हूं बुक्स, उत्तराखंड परीक्षा वाणी दोनों ही, है ना, वाणी। उसके बाद अजय रावत, बीडी पांडे, फिर रतूड़ी, हरिकृष्ण रतूड़ी की गढ़वाल का इतिहास, ठीक, क्लियर, और राजेंद्र बलोदी।
सफिशिएंट है। और फिर यशवंत सिंह कटौच जी की है उत्तराखंड का नवीन इतिहास, काफ़ी हो जाएंगी। क्लियर है? नेक्स्ट सुने जीके के, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इको। कंप्यूटर के लिए आप परीक्षा मंथन परचेज कर सकते हैं, और इनके लिए मैं 2 ऑप्शन करूंगा। चाहे तो आप सभी सब्जेक्ट की वाणी ले लीजिएगा, या दृष्टि वालों की परचेज, क्विक रिवीजन। इसके बाद हिंदी। हिंदी में 2 ही किताब सफिशिएंट है, 2 या 3। नंबर 1 ल्यूसेंट, इसके बाद राजपाल तिवारी सर की, ठीक है, डॉक्टर राजपाल तिवारी सर, इनको परचेज कर सकते हैं, इनकी किताब को। एक हो गया। इसके बाद बीडी पनेरू सर की किताब परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने उत्तराखंड की सारी किताबें लिख दी जो आप उत्तराखंड के 100 नंबर के पेपर के लिए जो है बुक परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब ये तो हो गया बुक के बारे में, लेकिन अगर मैं कहूं कि उत्तराखंड का हमें पेपर और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, तो आप उसके लिए देखिए साथी, पहले उत्तराखंड के ओल्ड पेपर को जो है सॉल्व कीजिएगा, उत्तराखंड ओल्ड पेपर। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, चाहे वो किसी की भी हो, टेस्ट सीरीज अपने से लगा सकते हैं, सही है। ये हो गया। और आप अगर ऐसे ही खूब मेहनत करेंगे तो साथियों एक दिन निश्चित ही सफलता मिलेगी, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी अभ्यर्थियों के साथ हैं। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद साथियों।